तो जी आप संस्था से एक बहुत ही सुलझे हुए सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ पे मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और सबको शुभकामना भी देता हूं। साथ में जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित सदस्य हैं और जो उपस्थित नहीं भी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने मन से स्वतंत्र और संगठित हो। संस्था एक संगठन है मानता हूँ, लेकिन जब से आप लोग मन से संगठित नहीं होंगे तब तक संस्था का न कोई उद्देश्य की पूर्ति होगी, न ही कोई आगे उसमें कार्य होगा। तो मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जितने भी है सबसे मैं आग्रह करूँगा कि मन से इस संस्था में जुड़े। आपके संस्था में लोग क्यों जुड़े? देखिए, हमारा संस्था समाज कल्याण के लिए है। जितने भी समाज के शुभचिंतक है, गणमान्य व्यक्ति है, चाहे जिस कस्बे का है, जहाँ भी है, हम ये चाहेंगे कि समाज को अगर कल्याण करना है तो एक दूसरे के साथ संगठित होकर आप इस संस्था को निर्माण किए हैं तो उसके साथ लग के और समाज कल्याण के लिए जो भी हो सकता है अपना योगदान दीजिए। संस्था में यही जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ना तो कोई राजनीति का अखाड़ा है, ना कुछ है, ना कोई अपने कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए है। आपके तन मन में अगर है कि समाज का कल्याण हो, किसी लोग को कल्याण हो, किसी बच्चे का कल्याण हो, किसी बूढ़े का कल्याण हो, किसी कन्यादान के लिए काम हो, तो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। और इसीलिए इस संस्था में आपको जुड़ने के लिए मैं आपको अपील करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं संस्था का कोषाध्यक्ष होने के नाते सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि संस्था से जुड़े और संस्था में जो भी योगदान हो अपना सहयोग राशि दें। और संस्था की लेखा जोखा की बात है, यहाँ तक हम लोग हमेशा तिमाही क्वार्टरली रखते हैं। हर क्वार्टर पर संस्था में सभी पदाधिकारियों के समक्ष हिसाब किताब किया जाता है और इसका ऑनलाइन हम लोगों का लेखा जोखा जिसको हम पारदर्शिता के साथ संस्था रखे हुए हैं। आप कभी भी देखिएगा तो फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के किसी भी थ्रू देखिएगा तो ऑनलाइन हमारा सिस्टम रहता है। तो इसमें किसी को ये नहीं रह शक होगा कि हमने संस्था के अंदर क्या पैसा आया नहीं। हमेशा लेखा जोखा तिमाही पे हम लोग क्लियर करते हैं, सभी सदस्य क्लियर करते हैं। सहयोग राशि सदस्य और कोई भी अगर देना चाहता है तो आप उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, पहले तो हमारे संस्था के अकाउंट नहीं थी तो हम लोग कैश के माध्यम से ले लेते थे या हम अपने अकाउंट में मंगा लेते थे या अध्यक्ष महोदय के अकाउंट में चला जाता था। लेकिन अब हमारे संस्था का अकाउंट खुल चुका है तो मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि जो भी योगदान दे, जो भी सदस्य जुड़ना चाहते हैं अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें, अकाउंट के माध्यम से जुड़े। और अब तक जो है हम लोगों का शुरुआत हो गया कि हम जो भी कैश लेते हैं वो अकाउंट के माध्यम से पैसा लेते हैं। कैश अब लेते नहीं किसी के, सभी अपना अपना अकाउंट में डालते हैं पैसा, उसी के लेते हैं। विनोद जी, आप संस्था के कर्मठ और बहुत ही जुझारू सदस्य और पदाधिकारी भी हैं। आप संस्था के विस्तारीकरण के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया, क्या करना चाहेंगे और इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। रही संस्था की बात तो इनको मजबूती के लिए हम सभी सदस्य ने दिन रात लगे हुए हैं। कई सारे इकाई भी बनाए हैं। हर मंडल में हर सदस्य अपना अपना योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं और मेरे सदस्य भी चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जाए। और मैंने हर सदस्य को इन बात के लिए आग्रह करते आ रहा हूं कि अपने परिवार से लेके गांव समाज से लेके जहां जहां भी आपको जानकारी मिले, जहां जहां भी अपने सुझाव मिले उनको एक्टिव कीजिए, संस्था में लाइए, जोरों शोरों से कार्य को आगे बढ़ाइए और आगे हो भी रहे हैं। आप देखते होंगे काफ़ी दिन से कई सारे प्रोग्राम भी किए हैं। हाल में ही राजनगर में जोरों शोरों से बहुत ही संपूर्ण रूप से एक्टिव हुआ है, बहुत ही जोर शोर से कार्यक्रम हुआ है। ऐसा ही कार्यक्रम का आगे भी प्लानिंग चल रही है। बहुत ही जल्द सभी स्वजातियों को ये देखने को मिलेंगे। और मैं चाहूँगा पिछले बहुत दिनों से जैसे ही हमारे संस्था बहुत सारे कार्यरत पे तैनात हुए हैं, कार्यरत रहे हैं, बहुत सारे कार्य भी किए हैं। और तो और
सारे सदस्य दिन रात मेहनत करके यही चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द कार्य को आगे बढ़ाएं, जल्द से जल्द मजबूती हो, अधिक से अधिक लोग जुड़े, दिन रात मेहनत हो। और इसके लिए सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। रही विस्तारीकरण की, तो इनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से मुझे मिली हुई है। मैं अंतर्गत गोपनीय रूप से मेहनत भी कर रहा हूँ, सबको एक्टिव भी कर रहा हूँ, दिन रात लगा भी हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक्टिव, जिसको बोलते हैं खूब अधिक मेंबर होना, इनमें सब इकाई काम कर रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, निवासपुरी हो, बदरपुर हो, जहाँ कहीं भी हो, गुड़गांव हो, बिहार में भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे इस विषय पे काम चल रहा है और ये आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आपने चर्चा किया कि जयनगर में जो बिहार और भारत का उत्तरी तराई क्षेत्र है और वहाँ एक प्रोग्राम किया और उसमें घोषणा भी की गई थी कि आने वाले समय में एक बृहत रूप से हम एक आयोजन करेंगे जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को ला करके और संगठन को मजबूत करेंगे। तो इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आप विस्तारी करेंगे? और आपने जयनगर में घोषणा किया था, आपके पदाधिकारियों ने घोषणा किया था, तो उस पर आप एक बार प्रकाश क्या डालना चाहेंगे? सर, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जयनगर में कार्यक्रम हुआ है, उससे बहुत बढ़िया, बहुत भीड़, बहुत ही लोगों की जनसंख्या में मैं सोच रहा हूँ, सारे संस्था विचार कर रही है, सारे मेंबर विचार कर रहे हैं कि बहुत जल्द हो, इसी साल के अंत में हो। और संस्था में बिहार में महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे वो पदाधिकारी में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे किसी भी स्तर से हो, सारे महिलाओं को लाया जाए, कुछ महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाए, आगे बढ़ाया जाए। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जो भी राजनीतिक इच्छुक व्यक्ति हैं वो आएँ, सामाजिक संस्था को आगे बढ़ाएं, अपना रूप दिखाएं। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी कोई सामाजिक कार्य हो उसमें संस्था के जरिए हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, सारे सामाजिक व्यक्ति एकत्रित हो और काम को आगे बढ़ाए। और रही विस्तार करने की बात, एक ही नहीं, दो ही नहीं, जितने भी कार्यक्रम हो, जल्द से जल्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक हो, सारे पे हमारे फोकस किया जा रहा है। हमारे संस्था के, चाहे वो व्यक्तिगत हो, मेंबर हो, संस्था के सभी मंत्रीगण हो, सभी कोई लगे हुए हैं और ये आपको बहुत ही शीघ्र जल्दी दिखाई देंगे। धन्यवाद।